हेलो, इट्स बिन अ वाइल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बेसिक प्रोग्राम कैसे काम करता है। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, बट जनरली ये सबके लिए काम करेगा बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। Let's take the C program. Now it has the include statement, the main statement, and then some circus is going on over here. तो ये सब है क्या? अब अगर आप घर बनाते हो, हम एक घर बनाते हैं, उसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को प्लम्बिंग चाहिए, वन सेकेंड, ठीक है। नाउ यू कैन सी हम लोगों को प्लम्बिंग चाहिए, हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, करेक्ट। हम लोगों को मार्बल्स चाहिए, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अब हम लोग जब घर बनाते हैं, हम लोग सीमेंट बनाने नहीं बैठते हैं, हम लोग प्लम्बिंग बनाने नहीं बैठते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने नहीं बैठते हैं, करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। सिमिलरली एक प्रोग्राम में जब हम लोग बोलते हैं, वो स्पेसिफिकली सी प्रोग्राम में जब हम लोग बोलते हैं हैश इंक्लूड के अंदर कुछ हेडर फाइल होती है। अब ये हेडर फाइल जो है, हेडर फाइल के अंदर सारा कोड होगा कि कुछ प्रिंट करना है या कुछ इनपुट लेना है यूज़र से। तो कंसोल के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इनपुट लेना या प्रिंट करना, वो सारे हेडर फाइल में पहले से लिखे हुए हैं। हम लोगों को मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी हम लोगों को कंसोल इनपुट लेना पड़ता, कंसोल आउटपुट देना पड़ता, कंसोल पे प्रिंट करवाना पड़ता। और बेसिकली कंसोल वो चीज़ है जहाँ पे आपका आउटपुट और इनपुट दिखता है। जनरली सी प्लस प्लस में ब्लैंक स्क्रीन दिखती है, राइट। तो कंसोल के ऊपर आपको सब कुछ दिख जाता है, करेक्ट। अब अब जैसे ही हमारे पास एक हेडर फाइल आती है और हेडर फाइल से हेडर मेथड्स आते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं। एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक एंट्री पॉइंट होता है, जनरली हर टाइप के प्रोग्राम में होता है। जावा में भी अगर आप देखेंगे तो एक एंट्री पॉइंट है, मेन मेथड है, या सी प्लस प्लस में भी आप देखेंगे तो मेन मेथड है। वैसे ही सी में भी एक मेन मेथड होता है। जावा, क्योंकि मैं जावा बैकग्राउंड से हूँ, मैं फंक्शन को मेथड बोलूँगा। सी प्लस प्लस में हम लोग उसको फंक्शन बोलते हैं। तो एक मेन फंक्शन या मेन मेथड होगा। मेन मेथड क्या करेगा, एक एंट्री पॉइंट देगा आपके प्रोग्राम को कि मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अब एक प्रोग्राम में n नंबर ऑफ फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं, राइट। अगर आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो तो आप एक नया फंक्शन बनाओगे ऐड, या फिर आप एक नया फंक्शन बनाओगे जो होगा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत सारे मेथड्स और बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, बट एंट्री पॉइंट हमेशा एक ही होगा। तो जैसे ही आप बोलते हो कि ये एंट्री पॉइंट मेरे पास है, प्रोग्राम यहाँ से एंटर करना शुरू करता है मेन से। तो मेन से एंटर करेगा और फिर लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को पढ़ेगा कि मेरे को करना क्या है इस प्रोग्राम में, करेक्ट। अब सबसे पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो ये बोलता है प्रिंट एफ हेलो फ्रॉम मी। अब प्रिंट एफ जो है वो बेसिकली प्रीडिफाइंड मेथड है। प्रिंट एफ क्या करता है, प्रिंट एफ क्या करता है, प्रिंट टू कंसोल। तो जो भी आपका आउटपुट स्क्रीन दिखेगा, जो आपने इन कोड्स के अंदर लिखा है, वो एज इट इज़ आपको प्रिंट करके दे देगा, करेक्ट। तो अगर आपने यहाँ पे आपका नाम लिखा है तो वो आपका नाम प्रिंट करके दे देगा। आपने जो कुछ भी गार्बेज लिखा हुआ है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। एंड स्टेटमेंट आता है रिटर्न 0। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर डाला है, इंट मेन, हर एक फंक्शन, हर एक मेथड कुछ रिटर्न करता है, तो ये फंक्शन भी रिटर्न करेगा।
तो जैसे ही आपने यहाँ से कोई रिटर्न मांगा इसने बोला कि मेरे को इंटीजर वैल्यू रिटर्न चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर दी। अगर यहाँ पे वॉइड होता तो हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करते, अगर यहाँ पे बुलियन होता तो हम लोग ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, ये जो भी है। बट जनरली किसी प्रोग्राम में हम लोग वॉइड या इंटीजर यूज़ करते हैं किसी भी C++ प्रोग्राम में। जनरली स्पीकिंग ऐसा कोई हार्ड बाउंड नहीं है कि वॉइड ही यूज़ करना है या इंट यूज़ करना है, तो हम लोग उसको रिटर्न करते हैं। आई बिलीव इतना समझ में आ गया होगा कि stdi और हेडर फाइल है, यह बेसिकली एक प्रोग्राम है जो पहले से लिखा गया है। जैसे हम लोगों को घर बनाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती है, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी और मार्बल्स वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें चाहिए होती है, वैसे एक प्रोग्राम में भी प्री डिफाइंड फंक्शंस चाहिए होते हैं। अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, तो आपको मैन्युअली सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक हेडर फाइल है math.h, और आप उसको यूज़ करके डायरेक्टली सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं एंड यू विल बी गुड टू गो। करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग C++ पे। C++ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये कि प्री डिफाइंड फंक्शंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब iostream.h, इसको अगर क्लियरली बोलूँ तो इनपुट आउटपुट stream.h, राइट। C में ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, करेक्ट। C++ में iostream.h हो जाता है। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मतलब कंसोल के ऊपर जो भी स्ट्रीम्स होती है, कंसोल के ऊपर जो भी इनपुट आउटपुट होता है वो आपको इसके अंदर लाना होता है। थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है, वहाँ पे हम लोगों ने printf यूज़ किया था, यहाँ पे हम लोग cout यूज़ करते हैं। कंसोल आउटपुट इनपुट लेने के लिए हम लोग cin यूज़ करते हैं, कंसोल इनपुट, करेक्ट। यहाँ पे भी वही रिटर्न 0 यूज़ कर रखा है, इंट मेन यूज़ कर रखा है, हैश इंक्लूड यूज़ करके रखा हुआ है। इसको भी भूल जाइए, ये जनरली नए C++ कंपाइलर्स में आता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फाइल का पैरामीटर है। हम लोग नेम स्पेस यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हैं तो इस लाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जनरली, वन सेकेंड, स्टैंडर्ड कोलन cout, और फिर आपको जो भी यहाँ पे लिखना है करेक्ट, और वो एज इट इज प्रिंट करके दे देगा अगर आप यूजिंग नेम स्पेस और std नहीं लिखते। So I hope you understood the concept, and if this video helps you in any way, just share this with your colleagues and friends and college mates. I taught my nephew and I thought it helped him, so I thought of making this same video to help others, to help all the students. And if this video helps you, then just give me a thumbs up.